एक्सपल्स मुझे नहीं लगता कि सही गाड़ी है। तो सोचना नहीं पड़ता इस गाड़ी को चलाने से पहले ना कि आगे खड्डा आ गया, ब्रेकर आ गया, मतलब मैनूवर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये उल्लू का पट्टा, ठीक है, कंसीडर करके बताते हैं। ठीक है भैया। हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? तो जय हिंद मेरे भाइयों। तो आज का ये जो वीडियो है हमारा, ये थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि अभी मैं कहीं जा रहा हूँ। तो पता लगेगा आपको, पता क्या लगेगा, थंबनेल देख के तो पता लगा ही लोगे। तो ये बड़ी दिक्कत है यार, वीडियो में सरप्राइज़ देने की कोशिश करो और थंबनेल से पूरा रिवील कर दो। लेकिन भैया दोनों चीज़ों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। पहले थंबनेल की है, थंबनेल अच्छा होगा तभी तो वीडियो देखोगे, है कि नहीं? हाँ, तो ये है मुद्दा कि आज अपन लोग जा रहे बिग विंग होंडा। और वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैं चेकआउट करने वाला हूँ आज होंडा CB350 RS। और वो क्यों कर रहा हूँ उसका मैं डिटेल बताऊँगा बाद में, ठीक है। लेकिन मुद्दा ये है कि जा रहा हूँ अभी मैं और हैप्पी, दोनों मस्त तैयार व्यार होके निकल रहे हैं हम लोग। और जो मेरे घर से पास में पड़ता है वो है जो होंडा बिग विंग है कुक्कटपल्ली का। और वो करीबन मतलब ऐसे तो पड़ता है मेरे घर से 2.5 किलोमीटर, मतलब वैसे तो 2.5 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन अब कर दिया उसने करीबन 5 किलोमीटर, जिसमें से 1.5 में आ चुका। अभी 3.7 बचा हुआ है। हाँ भैया, तो बहुत पहले से सोच रहा था कि CB350 लूँगा। ये उल्लू का पट्टा। हाँ, तो CB350 लेने की सोच रहा था, लेकिन बिकॉज मैं गरीब हूँ तो इसीलिए मैंने सेटल किया एक्सपल्स पे, विच इज़ नॉट अ बैड बाइक इन इटसेल्फ। पर फिर भी पहला प्यार तो भैया होंडा ही था, क्योंकि होंडा का जो फिनेस है, होंडा की जो मतलब रिलायबिलिटी है, आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा। तो बस वही चीज़ का मैं फ़ैन हूँ। और मेरी होंडा CB350 से पहली जो मेरी पसंद थी, मेरी फेवरेट बाइक थी, वो थी यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न मेरे पास कम से कम 2 साल रही शायद, मैंने सेकेंड हैंड ली थी। बट स्टिल सेकेंड हैंड लेने के बाद भी उस पर 1 रुपया का खर्चा नहीं किया था मैंने भाई। इतनी अच्छी बाइक थी, 1 रुपये का खर्चा नहीं किया था मैंने उसमें। मतलब वैसे तो किया था, लेकिन एडिशनल, मतलब ओवरहेड कॉस्ट कुछ भी नहीं आया था उसमें। एक आया था, वो भी आया था चेन स्प्रॉकेट चेंज करने का, तो बस वो किया था मैंने। बाकी गाड़ी तो मक्खन थी भाई, 100 की स्पीड में मक्खन चलती थी वो। और सेम गोज़ विथ CB350। तो इसीलिए जा रहा हूँ शोरूम में, चेक करते हैं कैसी है गाड़ी। वैसे मेरे भाई ने भी ले रखी है होंडा CB350 नई वाली। मेरे को RS चाहिए, मतलब RS लेने का मन है, देखते हैं क्या होता है। तो ये लो भैया रोड के मज़े। और सबसे पहले तो ये बता दूं, होंडा CB350 कंसिडर करने का मेरा सबसे बड़ा कारण है एक्सपल्स। क्योंकि भैया हैदराबाद की नेक टू नेक ट्रैफिक के लिए एक्सपल्स मुझे नहीं लगता कि सही गाड़ी है। क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है, 200 सीसी में जो जो ऑफ़र करना चाहिए वो सब ये गाड़ी ऑफ़र कर देती है, और विद द बेस्ट ऑफ रोडिंग स्किल्स इन क्लास। लेकिन फिर भी भैया हैदराबाद है ये, हैदराबाद में कितनी ऑफ रोडिंग कर लेगा आदमी। और मैं ऐसे शौकिया ऑफ रोडर तो हूँ नहीं, मैंने बस गाड़ी ये इसीलिए ली थी क्योंकि इसकी जो ऑफ रोडिंग कैपेसिटी है बहुत ज़बरदस्त है। तो सोचना नहीं पड़ता इस गाड़ी को चलाने से पहले ना कि आगे खड्डा आ गया, ब्रेकर आ गया, ऐसा कुछ नहीं सोचना पड़ता। और यहाँ पे हैदराबाद में जो नेक टू नेक ट्रैफिक रहता है ना भाई, इसका आगे का बड़ा पहिया और लंबी गाड़ी है ये, तो और ऊंची भी है, तो गाड़ी मुड़ती नहीं जल्दी ये वाली। ये देखो, इस चीज़ के लिए तो बढ़िया है ये गाड़ी, लेकिन वही है ट्रैफिक के लिए मतलब मैनूवर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और जब पिलियन बैठा हो तो थोड़ी ज़्यादा होती है। और मैं मोस्टली मतलब जब नेक टू नेक ट्रैफिक में जाता हूँ तो हैप्पी के साथ ही जाता हूँ, अपने दोस्त के यहाँ जाता हूँ, तो दैट इज़ क्वाइट ट्रिकी फॉर मी। तो इसीलिए सोचते हैं होंडा ले ले भाई, लेकिन उसके लिए भी एक लंबा प्रोसीजर है, बताएंगे आपको। पहले तो पहुंचने वाले शोरूम,
तो देख लें भैया कैसा है होंडा। तो ये मेन रोड से लेफ्ट लेंगे तो अपना आ जाएगा ये होंडे का शोरूम। कहाँ है? बजाज है ये तो। आ गया होंडा। हाँ अगल बगल में ही है सारे शोरूम। ये बिग विंग है? अरे ये तो बिग विंग नहीं है। बिग विंग पीछे नहीं नहीं, बिग विंग अलग है। बिग विंग शायद पीछे है। पीछे पूछते हैं एक बार। एक बार उनको पूछ के बिग विंग कितना पीछे है। उनको पूछ के बिग विंग कितना पीछे है। हाँ हाँ ये देख, ये होंडा का बिग विंग। गाड़ी कहाँ लगाऊं यार? हाँ इधर लाऊं गाड़ी। ये गंदगी में ही लगानी पड़ेगी क्या? हाँ भैया कौन सी ट्रांसल्प? नहीं NX 500 ही है। गुड मॉर्निंग सर। CB 350 RS का पता करना है। CB 350 RS ऑलरेडी इधर बात करें ना कोई भी? हैं? वो पहले टाइम आया ना? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। उसको गाड़ी है ये सर 350 cc आते हैं। इसमें फ्रंट ड्यूल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम आता है विथ ट्रैक्शन कंट्रोल है। ट्रैक्शन कंट्रोल में नहीं स्किडिंग चांसेस नहीं होते। नहीं स्पेक्स नको। ओके मतलब क्या ऑन रोड क्या प्राइस है अभी इसका? 2,67,000 2,67,000। यस ये कौन सा डीलक्स प्रो? DLX Pro ओके प्रेजेंट है। एक वो कलर में एक ही अवेलेबल है, एक पीस है। एक ही है। और जो रेड और ग्रे आता है ह्यू में, रेड एंड ग्रे? रेड नया है सर, आज नया कलर चाहिए। नहीं नहीं रेड एंड ग्रे तो पुराना है। हाँ पुराना है। ये नहीं रेड एंड ग्रे ह्यू एडिशन HUE हाँ यू एडिशन नहीं है सर, यहाँ नहीं है। क्लोज है। क्लोज हो गया? हाँ क्लोज तो 8 मंथ्स हो गए। 8 मंथ्स हो गया क्लोज हो गया? हाँ। अच्छा जी। कभी प्लानिंग? नेक्स्ट मंथ। एक्चुअली मैं अपना बाइक सेल कर रहा हूँ ना। हाँ अपना बाइक सेल कर रहा हूँ मैं, ओके ओके तो इसीलिए मैं चेक कर रहा हूँ। ये टेस्ट राइड व्हीकल है? सर टेस्ट राइड? हाँ टेक्सचर मिल जाता है। ओके अभी नहीं है सर, अभी नहीं है। अभी गाड़ी नहीं है। अरे ये प्रॉब्लम हो गया। और हाइनेस? हाँ हाइनेस फाइनेंस मिल जाता है? अभी है देखने के लिए कोई? यही है बस। तेरे को कौन सी सही लग रही है? तेरे को कौन सी सही लग रही है? ये वाली है ये वाली? कौन से पैरामीटर? ये तो भैया की है ना। नहीं नहीं उसकी ये वाली है। वो CB 350 हाँ अब मेरे भाई के पास है। हाँ सर मेरे भाई के पास है ऑलरेडी। मुझे तो RS ही पसंद है, लेकिन दिक्कत क्या है पता है? सीटिंग का। अगर सीट छोटी होगी ना लेंथ में, हाँ लेंथ वाइज बोल रहा हूँ मैं, इसकी तो ठीक है एडिक्वेट है। बैठ के देखूँ, बात करूँ उसका एक बार एक्सचेंज का। प्राइस कितना पड़ रहा है? 267। हाँ 267। 67। मैडम नया है एक ही था, एक ही हैप्पी हैप्पी चल। व्हाट्सएप करें ना। है हाँ कर दिया, देखो एक बार। ठीक है चेक कर लो। ये फर्स्ट यूटर्न ले लो, यहीं से ले लेता हूँ ना, आगे जा। मेट्रो नीचे यूटर्न है। अच्छा और ठीक है यूटर्न है इधर से नया। बैठ जा। उफ, इसमें सिंगल शिफ्ट गियर आता है। हाँ इसमें हाँ मालूम है। ठीक है बैठ गई। सीट कंफर्टेबल है पक्का? है? हमारी वाली ज़्यादा नहीं वो तो सीट का तो मॉडिफिकेशन होगा ना, अभी तो खाली ऐसे ही टेस्ट के लिए है ये।
अभी यू टर्न कहाँ है इसमें? ये गाड़ी तो बढ़िया है भाई, स्मूथ है एकदम। पिकअप 350 सीसी है पी, तो पिकअप तो होगा ही होगा। इसकी थोड़ी ज़्यादा लंका लगी पड़ी है, पर गाड़ी वैसे बढ़िया है। RS थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को, स्पोर्टी गाड़ी है ना थोड़ी। बाकी भैया होंडा का भरोसा तो है ही। आ गया होंडा। उधर जा, ठीक है, चढ़ने उतरने में भी ठीक है। एक बार हैप्पी पीछे बैठ, एक बार पीछे बैठ सकते हैं? एक बार पीछे बैठ के देख। हाँ है, ओके बैठ। हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। हाँ एडिक्वेट है जगह? पीछे कितनी है अच्छी खासी? पक्का? ये देख, ये मैं कंफर्टेबल हूँ अभी, ठीक है। चल उतर जा, हो गया। यही है मेन तो, ठीक है ठीक है, कंसीडर करके बताते हैं। ठीक है भैया, बताता हूँ आपको मैं, है पास मेरा नंबर। हाँ सुधीर है मेरा। सुधीर, ओके, कॉल करता हूँ मैं आपको फिर, ठीक है। पहले इसका देखता हूँ, मेरा शोरूम में बात करता हूँ अपना, क्योंकि शोरूम में अभी ऑफ़र चल रहा होगा ना, मंथ एंड का, ईयर एंड का। ठीक है, थैंक यू। चले। हाय भैया, तो हो गई अपनी राइड। ये कचरे से अपनी बाइक उठा के अब चलते हैं घर। अब पता करते हैं भैया अपनी बाइक का क्या हो रहा है। कॉल आया किसी का। न्यू प्रसाद मोटर्स। हेलो, हिंदी में बात कर सकते हैं मैम? हिंदी ओके। नहीं अभी नहीं कराना मैम, वो मैं प्रीतिश जी से बात कर रहा हूँ। मैं ओनर से बात करूँगा, प्रीतिश जी से बात कर लूँगा। हाँ अभी नहीं करवाना है मैम। नहीं चाहिए अभी, बाद में, नेक्स्ट मंथ। हाँ जी, नेक्स्ट मंथ में आते। हाँ ओके मैम, थैंक यू। ओके, कट गया तो। हाँ भाई, तो बता अभी कैसा लगा, कंफर्ट वगैरह कैसा लगा? अच्छा ही लगा। देख सीट तो मॉडिफाई होगी उसकी, ये अनमैचेबल है। वो तो खैर है, कंपेयर नहीं करूँगी, पता है? नहीं कंपेयर की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। बेस्ट बाइक आई हैव एवर सैट ऑन। हाँ तो अनकंपेरेबल। हाँ, नहीं वो तो खैर है, वो तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ तेरे को कि कंपेयर कर। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि उस गाड़ी का कंफर्ट कैसा लगा तेरे को? सही है। तो हाँ भैया, हम देख के आ गए CB350, और पसंद तो पहले से ही थी, हैप्पी को भी पसंद आ गई। सीटिंग वीटिंग भी बढ़िया है, बैठ बूट के देखी हमने दोनों में, हाईनेस में भी और RS में भी। जगह बराबर है यार, ठीक है जगह। हाँ, दो जवान मेरे जैसे हट्टे कट्टे मुस्टंडों के लिए तो इतनी ज़्यादा जगह कंफर्टेबल तरीके से नहीं होगी, लेकिन हाँ सिटी राइडिंग के लिए अगर 40-50 किलोमीटर जाना है वन गो में, देन नॉट एन इशू। लेकिन अगर लॉन्ग जाना है तो दो मुस्टंडों के लिए ठीक नहीं है वो गाड़ी, लेकिन मेरे लिए हैप्पी के लिए ठीक है। अगर हम लॉन्ग भी जाना चाहें तो इट इज़ गुड। सीट मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड ऑफ कोर्स, पर ठीक है। और हाँ, वो लेने का प्लान मैं क्यों कर रहा हूँ मैं ये बताता हूँ अभी आपको। अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो मैं क्यों कंसीडर कर रहा हूँ होंडा ख़रीदना, क्योंकि भैया एक्सपल्स ने मुझे दुखी कर दिया है। और दुखी इन द सेंस, जब से मैंने इसका ड्राई शाफ्ट चेंज कराया है ना, तब से ये गाड़ी ने मतलब इतना वाइब्रेशन शुरू कर दिया है मेरे पैर में
कि मैं बता नहीं सकता। और सर्विस सेंटर में भी मैंने बात करी है, 2 बार गाड़ी छोड़ी है वहाँ पे, एक बार 4 दिन के लिए, एक बार 1 हफ्ते के लिए, बट कोई मुझे तसल्ली नहीं हुई। तो इसीलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि इस गाड़ी का मैं कार्यक्रम करवा दूँ और दूसरी गाड़ी ले लूँ। और मतलब क्या बोले यार, इसका वैसे तो RTI है इंश्योरेंस में, मतलब रिटर्न टू इनवॉइस। अगर टोटल लॉस जाती है तो इनवॉइस रिटर्न आ जाएगा, यानी कि 1.5 लाख रुपए मेरे को मिल जाएंगे। तो 1.5 लाख रुपए के ऊपर मुझे 1,17,000 रुपये और डालने पड़ेंगे ताकि मैं वो ले पाऊँ। और 1,17,000 रुपये कहाँ से आएंगे, पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ। खैर, अगर कहीं ना कहीं से अपना पेट काट के मैंने जुगाड़ कर भी दिया तो सबसे बड़ा इशू अभी भी ये बनता है कि इस गाड़ी का क्या, क्योंकि गाड़ी तो भाई ये बहुत अच्छी है, लेकिन जैसा इसका सर्विस का हाल है ना हैदराबाद में, भाई मेरे को नहीं लगता कि ये गाड़ी ज़्यादा दिन रुकेगी मेरे पास, क्योंकि दुखी कर रखा है भाई इसकी सर्विस ने मेरे को। खैर, अब जो भी है, तो होंडा CB देखा है भाई, अब जा रहे हैं घर। अब बात करेंगे भैया अपने शोरूम के मालिक से कि इस गाड़ी का क्या करना है, और जो भी रेजोल्यूशन होगा वो देखेंगे आगे। और अगर रिपेयर करके दे दी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दी तो भैया कुछ तो करना पड़ेगा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा सीरियसली, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा। क्योंकि भाई मेरे पैर लिटरली कांपने लगे हैं, पता है, ऐसे मतलब जैसे थोड़ी भगाता हूँ गाड़ी और मेरे पैर में ना मतलब बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, फुट पैक्स में तो बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को नहीं पसंद यार ऐसी गाड़ी। मतलब एक OCD मेरे को ये है कि गाड़ी में अगर इतनी सी भी प्रॉब्लम है, चुन्नी मुन्नी सी भी, तो भी मेरे को नहीं चलानी है वो गाड़ी। अबे कैसे चला रहा है ये गाड़ी यार, ये क्या हो गया लोगों को आज। हाँ भाई, तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा भैया आप लोगों को आज का ब्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पूरी वीडियो देखा करो लास्ट तक बिना स्किप किए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले बहुत ही बढ़िया सा वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो, सब्सक्राइब करते रहिए, राइड करते रहिए, और जय हिंद, जय भारत।